नमस्कार, मैं हूं सुरेश शुक्ला और आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज। आज आपको हम एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करा रहे हैं जहां पर आज फिर एक लड़की ने अपने प्रेम में अपने प्रेमी से धोखा खाई है। और धोखा इस कदर है कि आप सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़की मेरे साथ जो खड़ी है इसका नाम पुष्पा है। आज के करीब 2 साल पहले इसी गांव के बगल में रहने वाले विनोद कुमार नाम के एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी, क्योंकि साथ में पढ़ते थे ये। और उसके बाद इस लड़की की माँ बाप द्वारा पहले से ही एक शादी तय की गई थी और उस शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे लड़का लड़की जो है इनके ये परेशान हो रहे थे कि मेरी शादी हो जाएगी तो फिर हम कैसे मिल पाएंगे। तो ऐसे में लड़के ने ये मन बनाया और लड़की से बात किया फ़ोन पर कि शादी के पहले भाग चलते हैं और शादी कर लेते कहीं पर। और हुआ ये बारात, इस लड़की का बारात 2 दिन रह गया था आने ही, उसके पहले ही लड़का इनको लेकर यहाँ से भाग गया और उसके बाद जाकर प्रतापगढ़ के बेल्हा माई मंदिर पर शादी करता है और जाकर कोर्ट मैरिज की एक एप्लीकेशन देता है कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगा। वहाँ पर कोर्ट ने इसको 3 महीने का मोहलत देती है। ये एप्लीकेशन दिया हुआ था लड़का कि 3 महीने में मैं शादी कर लूँगा। और उसके बाद लड़की को घर ले आता है और उसके साथ करीब कितने दिन साथ थे? 3 महीने। 3 महीना लड़की लड़के के साथ रहती थी बगल में ही उसके घर पे। लेकिन उसके बाद लड़की को प्रताड़ित करने लगे लड़के के घर वाले, लड़का मारने लगा और उसको फिर से भगाने की कोशिश किया कि मतलब कि भाग जाओ यहाँ घर से। लड़की को इतना मारा पीटा गया कि लड़की आखिर फिर से अपने घर आ गई है। और वो लड़का जो था वो अभी उसकी भी 2 दिन रह गया है शादी की, वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। ऐसे में ये लड़की जो है पुष्पा, ये अपनी जो ये फरियाद है इसको लेकर पुलिस थाने गई, हर जगह जा रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिल पाया है। हम पूछते हैं, लड़की हमारे बगल में खड़ी है, क्या नाम है आपका? पुष्पा सरोज सर। क्या हुआ आपके साथ? हम दोनों जने शादी कर लिए थे बेला मंदिर में सर, और उसके बाद हमको मार पीट के भगा दिए सर। नहीं, ये बताइए कि आपकी शादी तय थी आपके हाँ माता पिता द्वारा? हाँ सर, हमारी शादी तय थी माता पिता द्वारा, लेकिन क्या कहते हैं हमको एकदम फंसा दिए हैं सर। तो आपको फिर वो लड़का क्या हुआ था फिर शादी के 2 दिन पहले आप कैसे गई, पूरी स्टोरी बताइए आप। सर क्या कहते हैं हमको एकदम बहला फुसला के हमारे साथ ही एकदम के ऊपर भरोसा करते थे सर। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे साथ एकदम से गलत का हो गया है सर, मुझे न्याय दिलवा दीजिए सर। तो कैसे बात कैसे बिगड़ गई? क्योंकि 2-3 महीने तो आप उस लड़के के घर पे थी, आप लोगों का प्रेम जो था वो काफ़ी अटूट था कि माँ बाप के द्वारा लगाई गई शादी थी, उसको आपने ना करके उस लड़के के साथ आप भाग गई। फिर ऐसा क्या हो गया कि लड़का आपको छोड़ दिया? सर हमारे दोनों जोड़ने में सही चलता था, उनके घर वाले में क्या वो चलता था ये चीज़ हम नहीं जानते थे सर। लेकिन धीरे धीरे हमारा 3 महीना 1.5 महीना उनके साथ थे और धीरे धीरे वो बिगड़ता ही चला गया सर। अब हमको ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि किस लिए रिश्ता बिगड़ रहा है और हमसे वो कुछ कह भी नहीं रहे थे सर। तो अब तो कुछ समझ में आता होगा कि किस कारण से आपको छोड़ दिया? सर हमको इस कारण से छोड़ दिए कि हम दूसरे कास्ट से थे और दूसरे कास्ट के थे, इसलिए मुझे समझ में आता है कि इसीलिए हमको छोड़ दिए सर। आप लोगों की मोहब्बत इतनी मतलब अगढ़ थी तो आपने समझाया नहीं उनको कि पहले कैसे प्रेम करते थे, अब क्या हो गया? समझाती थी सर? समझाते थे लेकिन हमारे मानने के लिए कुछ तैयार नहीं थे। हाँ, हमारे से हमको सब हम क्या कहते हैं हमसे बात भी करना नहीं चलते थे और क्या कहते हैं अपना क्या करते थे ये चीज़ हमको नहीं पता था। मतलब बात बिगड़ती चली गई, हमारा कुछ समझने के लिए वो राजी नहीं थे सर। अभी वो लड़का क्या है, क्या मतलब स्थितियाँ हैं उसकी घर की? स्थिति तो सही है सर, पैसे अभी क्या होने वाला है लड़के? हम सुन रहे हैं कि इसकी शादी हुई। हाँ सर, उनकी शादी हो रही है। 18 तारीख को शादी है, कल बारात जाएगी और परसों लौट के आएगी। विनोद कुमार जो इसका प्रेमी था, जो इसको बहला फुसला के ले गया, बेल्हा मंदिर में शादी किया और बाद में इसको छोड़ दिया और वो दूसरा विवाह कर रहा है। और विवाह और अजब का संजोग है कि जब लड़की की शादी
इनके माँ बाप द्वारा जो तय की गई थी उसकी शादी को 2 दिन बचे थे तो लड़का लेके भाग गया था। और संजोग की बात है कि उस लड़का जो अब शादी कर रहा है दूसरी लड़की से, उसकी भी शादी के 2 दिन बाकी है। तो इस तरह से एक बाउंडर देखने को मिला, क्योंकि घर वालों को जब पता चला कि वो लड़का शादी कर रहा है तो मतलब इन्होंने दौड़ धूप चालू किया, मतलब यहाँ वहाँ जाना कि मतलब इस तरह से कर रहा है। तो हम भी ये सुनकर आए हुए हैं यहाँ पे। तो लड़के की शादी हो रही है? हाँ सर, लड़के की शादी हो रही है। तो क्या चाहती हैं आप? हम फिर तो- से आप उसके यहाँ जाना चाहती हैं? हाँ सर, हम उनके यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन किस आधार पे जाएं, पहले हमको न्याय तो दिलवा दीजिए सर। वो कहते हैं हम नहीं ले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ पर्सनल बात हम पूछते हैं कि आखिर माँ बाप थे, ये शादी तय किए थे, आप इनकी मर्जी के बगैर कितना कैसे क्या बहला फुसला लिया था आपको कि मतलब आप इस तरह से? मतलब वो क्या कहते हैं सर, उनके झांसे में कैसे आप आ गए? हम पहले से ही बात करते थे सर, पहले से ही बात करते थे, ज़िंदगी भर हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अब सर अब कैसे यही सब कर दिए हैं सर, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें सर। और कुछ नहीं, माया दिखा के गुमराह किया लड़की को कि हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है। ये पुष्पा के पिताजी हैं जो बड़े परेशान हैं ये कि आखिर क्या करें। अब उनकी बेटी न घर की न घाट की, क्यों क्या क्या करने वाले हैं? अब क्या करे सर, अब हमारी इज्जत जैसी थी उससे दे दे तो ठीक है। अब हमारे अपने कास्ट को देख रहे हैं तो हमारी इज्जत कहाँ गई? हमारी भी इज्जत है, हम इसको बहन बेटी कहाँ लेके जाए? हम इतना पैसा आगे भाई शादी कर सक। वो लड़का इतना धूर्त था, ये गरीब हैं। पहले तो इनको भरोसा दिलाया कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, ज़िंदगी भर साथ लेके रहूँगा, लेकिन 2-3 महीने रहने के बाद फिर समाज का जो बंधन है, क्योंकि ये सरोज हैं और वो लड़का जो है वो क्या है, बर्मा है। बाद में फिर सामाजिक ऐसी कुछ दूरियाँ बढ़ी जिस पे वो लड़का लड़की को छोड़ दिया और दूसरी शादी करने लगा। अब ये बताइए कहाँ जाएँ? ये घर के न हुए न घाट के हुए। हाँ सर, यही मैं चाहता हूँ, कहाँ लेके जाऊँ? अभी उनकी शादी हो रही, कल नहीं परसों दूसरी, ये भी इसके भी ज़िंदगी बर्बाद और सामने लड़की को भी ज़िंदगी बर्बाद। एक तो बर्बाद कर दिया लड़की को, दूसरी लड़की को फिर बर्बाद कर रहा। अभी इनका साथ में जो हुआ, लेकिन दूसरी लड़की के साथ में तो नहीं होना चाहिए। जी जी, इधर आइए। ये पुष्पा की माँ जी हैं। क्या हुआ, क्या हो गया आपकी लड़की के साथ? साहेब लड़की के साथ यही बा, शादी बियाह करबो भैं रखे, फिर ओकरे बाद सब कुछ प्रार्थना परत निरस्त कर दें, भगा दें। महिला पर पहुँच में गई तो वहीं पता लग कि ये सब गलत कर दें यहाँ। और तो ये बताओ, पुलिस में गए तो पुलिस वाले ने क्या कैसा आपके साथ व्यवहार किया, क्या किया? सर पुलिस वाले के कप्तान के सर के पास गए थे सर, तो यहाँ कागज़ भेजे थे, तो हमारा यहाँ कोई सुनता नहीं है सर। हम बहुत प्रयास करें हर जगह जाके, लेकिन हमारा कोई सुनता ही नहीं है सर। आप लोगों ने लड़के वाले से मिले? आप लोग उनके परिवार वालों से मिले? आप बात किए? हमेशा मिलते थे सर, हमेशा मिलते नहीं, हैं अभी गाँव जब से में। बात बिगड़ी है। नहीं अभी तो नहीं, अभी 2 दिन मालूम पड़ा हमको कि शादी कर रहे हैं। अभी 2 दिन जब कार्ड कहीं से मिला तो इसे शायद 2 दिन शादी कर रहे थे, उसके लिए हमको भाग दौड़ करना पड़ा। तो कहीं शादी तो रुक जाए, नहीं तो शादी दूसरी हो जाएगी तो बोलेगी गवर्नमेंट की भाई। अब ये लड़की पुष्पा, अब ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और आगे क्या होगा, क्योंकि अब ये लड़की जिसके साथ इसकी शादी तय थी वो भी छूट गई, वो भी कैंसिल हो गई, क्योंकि ये इस लड़के के साथ में ये विनोद कुमार जो वर्मा है इसके साथ चली गई थी। अब वो भी 2 महीना इसको रखने के बाद छोड़ दिया। अब ये लड़के की तो शादी हो जा रही है, 2 दिन बाद हो जाएगी, कहीं तय है, लेकिन ये लड़की का क्या होगा? ये पूरा परिवार जो है ये परेशान है और रो रहे हैं। इन्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांग रहे हैं।